बाबू क्या? अरे नहीं, क्या कुछ तो नहीं है, उसको खोल दे। तो सारे लोग चले गए हैं, जैसे बच्चे स्कूल चले गए, ये अपने काम पे चले गए हैं और बस मैं ही रह गई हूँ इस समय घर में अकेले एकदम। इस टाइम मैं बिल्कुल अकेले रहती हूँ। तो फिर नाश्ता वगैरह करके ना फिर आराम करती हूँ, थोड़ा देर आराम करने के बाद फिर शुरू हो जाता है मेरा काम कि किचन में क्या अभी खाना बनाना है और क्या काम बाकी है, तो सारी चीज़ें करूँगी। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा काम करना रहेगा वो भी करूँगी। तो जा रही हूँ किचन में। सुबह सब्जी और रोटी बना के सबको नाश्ता करा दिया था। अब इस समय बनाएंगे दोपहर का दाल चावल। तो सब्जी तो बनी हुई है, केवल दाल मुझे चढ़ाना है और चावल बनाना है। तो जा रही हूँ, दाल थोड़ा देर भिगो दूँगी तो उसके बाद बनेगा। दाल अगर हम भिगो के बनाते हैं ना तो बहुत ही मतलब क्वांटिटी भी उसकी अच्छी खासी हो जाती है और बहुत जल्दी कुक भी हो जाता है। इससे हमारी गैस की बचत बहुत होती है। तो जब भी दाल बनाइए या चावल बनाइए ना, उसे आधा एक घंटा पहले से भिगो दीजिए, तो बहुत ही बढ़िया से दाल बन जाती है। तो देखिए किचन में कुछ काम अभी फैला हुआ है, थोड़ा बहुत किया था बस। अब देखते हैं क्या करना है। तो अभी सब सही करूँगी, सामान जो फैले हुए हैं, उसके बाद दाल चढ़ाएंगे। जो भी किचन में सामान फैले थे ना वो सारे मैं हटा रही थी। और मतलब सुबह में तो इतनी जल्दी रहती है ना कि किसी तरह से मतलब नाश्ता बन जाए, बच्चे चल जाए स्कूल, ये चल जाएं, बस यही दिमाग में लगा रहता है कि फटाफट काम करना है। वैसे तो मैं अधिकतर काम कर ही लेती हूँ, साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा और किचन भी साफ़ कर लेती हूँ। कभी कभी रह जाता है सामान फैला हुआ, वो नहीं हो पाता है, तो जब समय मिलता है सबके जाने के बाद तो मैं सारे ये काम कर लेती हूँ। अब इसके बाद मैं क्या करती हूँ ना, दाल और चावल को धुल के भिगो देती हूँ, क्योंकि बस मुझे दाल चावल ही बनाना रहता है। कभी कभी सब्जी अगर ख़त्म हो जाती है तो सब्जी भी बना लेती हूँ, लेकिन आज सब्जी बचा हुआ था तो मुझे सब्जी बनाने का टेंशन नहीं था, केवल दाल चावल ही बनाना था। तो आज मैं मिक्स दाल बना रही हूँ। तो जैसे अरहर की दाल लिया है मैंने, चने का दाल है, ये उड़द का दाल है, तो ये तीनों दाल मैं मिक्स करके बनाऊँगी। तो ये करेले की सब्ज़ी के साथ दाल बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है, इसमें कोई तड़का वगैरह भी नहीं लगाती हूँ। केवल दाल धुल के उसके बाद इसको मैं कुकर में डाल दूँगी। कुकर में डाल के और पानी डाल के और इसमें जो भी चीज़ें डालनी रहेगी वो सारी डाल दूँगी। तो मैंने देखिए दाल को डाल दिया है। अब मैं इसमें पानी डाल दे रही हूँ और इसमें डालूँगी लहसुन। लहसुन छील लिया था और हरी मिर्च को मैंने काट लिया था, 6-7 कली लहसुन का था और 2-3 हरी मिर्च को काट के डाल दिया, नमक डाल दिया और थोड़ा सा हींग डाल दूँगी। तो उड़द की दाल में हींग डालना बहुत ही अच्छा रहता है, इससे गैस वगैरह नहीं बनता है, तो बहुत ही स्वादिष्ट भी लगता है हींग डालने से दाल। अब मैंने चावल को भी बीन लिया था और बस इसको भी धुल के भिगो दूँगी। दाल तो मैंने कुकर में डाल दिया है। अब जब बच्चों का आने का टाइम होता है ना, आधा घंटा पहले ही मैं बनाना शुरू करती हूँ दाल चावल, तब गरम गरम बनते हैं और सारे लोग मतलब मैं और बच्चे खा लेते हैं। तो देखिए मैंने चावल भी धुल दिया है। अब इसे भी धुल के ढक के रख दूँगी। जब दाल पक जाएंगी तो उसके बाद तब इसमें चावल डालेंगे। अब दाल चावल का तो मेरा काम हो गया और जो साफ़ सफाई था वो भी हो गया है। बस केवल अब मैं एक्स्ट्रा जो मुझे बनाना है तो वो बनाऊँगी। दाल चावल मैंने भिगो दिया है और सब्जी तो मेरा बन ही गया था। अब चल रही हूँ मैं शिकंजी बनाने के लिए। तो शिकंजी तो मैं हर गर्मियों में बना के रखती हूँ। इससे बहुत ही आसानी रहता है कि जब भी कोई बाहर से आए ना थका और धूप से, तो अगर शिकंजी दे दीजिए बना के तो उससे बहुत ही जल्दी एनर्जी मिलती है। बच्चे क्योंकि धूप में स्कूल जाते हैं और आते हैं तो बिल्कुल पसीने से हालत उन लोग का ख़राब रहता है, तो बस ये शिकंजी पी लेते हैं ना तो बहुत ही सबों को अच्छा लगता है। तो जब बना के रख देंगे ना तो बहुत ही आसान रहेगा पीने में। तो इस तरह बना के रख दीजिए ना तो फिर मतलब 15 दिन तक चाहे फ्रिज में रखिए चाहे बाहर रखिए तो ख़राब नहीं होता है। तो बस चीनी को मैं
निकाल ले रही हूँ। इतना बनाना है, करीब 1 केजी चीनी का बना देंगे ना तो फिर वो 15 दिन चलेगा। और कोई अचानक से मेहमान भी आ जाए ना, तो अगर आप गर्मियों के दिनों में ये शिकंजी दे दीजिए पीने के लिए, ठंडा ठंडा थोड़ा सा आइस डाल के, तो बहुत ही उसको रिलीफ मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है गर्मियों के दिन में अगर ठंडा चीज़ मिल जाए। अब ये मेरी जो चीनी है ना बहुत ही मोटी है, तो इसे मैं ग्राइंड कर दूंगी, मतलब मिक्सी में डाल के पीस दूंगी, तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। या चाहे आप पानी, जैसे हम पानी रखेंगे उबलने के लिए उसमें डाल दीजिए तब भी खुल जाएगा। तो जैसा आपको सुविधा लगे उस तरह से कर लीजिए। पतीला लूँगी और इसमें मैं चीनियों को डाल दूँगी। तो करीब 1 केजी चीनी मैंने ले लिया है पतीले में। तो मैं इसे खड़ा ही, क्योंकि इसको ना गर्म करेंगे तो ये खुद ही इसमें वो हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा एकदम चीनी। तो इसमें 1 केजी चीनी में करीब आधा लीटर मैं पानी डाल दे रही हूँ। मैं गैस जला के और पतीलों को रख दूंगी इस पे पकने के लिए, ताकि चीनी और पानी अच्छे से घुल मिल जाए। और थोड़ा देर हमें पकाना है इसे, तब ये 15 दिन तक ख़राब नहीं होता है। और उसके बाद मैंने नींबू निकाल लिया था, तो 8-10 करीब नींबू मैंने लिया है और इसको बीच में से मैं काट दे रही हूँ, हाफ कर दे रही हूँ। और इसके बाद हमें इसको निचोड़ना है, तो नींबू को मैं हाथों से ही निचोड़ दे रही हूँ। और इधर मेरे पानी और चीनी पक भी रहे हैं, तो सारे नींबू के रस को हमें निकाल लेना है। और इसके बीच बीच में चल जा रहा है तो कोई नहीं, क्योंकि हमें इन्हें छानना ही है। तो मैंने सारे नींबू के रस निकाल दिए थे और छन्नी से इन्हें मैंने छान दिया, तो इसके बीज अलग हो गए। और ये जो छिलके हैं ना, इसका बहुत ही बढ़िया सा आगे इस्तेमाल बताऊंगी, आप वीडियो स्किप बिल्कुल मत करिएगा। तो देखिए, मैंने ये जो चीनी और पानी पक गए थे, इसमें मैंने नींबू का रस डाल दिया। एक बॉयल आने तक केवल मैंने इसे पकाया और उसके बाद इसे छोड़ दूंगी ठंडा होने के लिए। फिर मैंने छिलकों को एक जार लिया है, ग्लास का जार रहेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। छिलके को डाल दिया, थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया और थोड़ा सा नमक डाल दिया, अच्छे से शेक कर दिया। ये ना हमें अपने पूजा के बर्तनों में, जो भी आपके पास कॉपर का बर्तन हो, पीतल का बर्तन हो, तो इससे आप अगर साफ़ करोगे ना, बहुत ही बढ़िया से चमकता है, एकदम चमाचम चमकने लगता है। तो देखिए, हल्का सा इसको रब करिए केवल, बहुत ही बढ़िया से चमकने लगता है। तो ये बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल है। इस तरह से आप रख देंगे तो नींबू के जो छिलके हैं ना, सूखेंगे भी नहीं। और जब भी आपको ज़रूरत हो तुरंत उसके छिलके निकालिए और इसे इस तरह से रब करके अपने पूजा के बर्तन या कॉपर के, पीतल के बर्तन हो, उसे साफ़ कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया ये चीज़ है। आप ज़रूर इस तरह से छिलकों को वेस्ट नहीं जाने दीजिए, ज़रूर इस तरह से बना के रखें। तो देखते हैं, ठंडा हो गया है मेरा ये जो शिकंजी बना के रखी थी, इसे मैं बॉटल में भरूंगी। तो देखिए, ये शिकंजी, तो शिकंजी मेरी ठंडी हो गई थी और इसे मैं इसमें बॉटल में रखूँगी। तो ये जो सॉस नहीं आता, टमाटो सॉस के ये बॉटल थे, तो इसमें मैं डाल दे रही हूँ। और अगर आपके पास कीप हो ना, तो कीप से डालिए तो बहुत ही आसानी से डल जाता है। इस टाइम में मेरे पास कीप नहीं था, तो मैं इस तरह से धीरे धीरे से डाल दे रही हूँ और इसको भर के रख दूँगी। और इसे आप चाहे फ्रिज में रख दीजिए, चाहे बाहर ही रखिए, ये ख़राब नहीं होगा 15 दिन तक। तो बस देखिए, मैंने कर लिया। मेरे दाल भी इधर पक रहे थे और इधर देखिए, मैं मैंगो, मेरे पास 2 पीस थे ना, तो मैं इसका पल्प निकाल ली और उसके बाद इसे जार में डाल दे रही हूँ। इसमें थोड़ा सा चीनी डाल दे रही हूँ और इसे ग्राइंड कर ले रही हूँ। तो इस तरह से चीनी और मैंगो केवल आप पहले ग्राइंड कर लीजिए और इसके बाद मैं इसमें दूध डालूँगी। तो ये मैं जमा रही हूँ बच्चों के लिए आइसक्रीम। तो घर पे ही मैंगो का आइसक्रीम जमा देती हूँ, तो बच्चे बाहर का आइसक्रीम नहीं खाते हैं। घर पे मैंगो का आइसक्रीम तो सबसे आसान होता है बनाना। तो देखिए, मैंने अच्छे से इसे ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध डाल दूँगी। तो बच्चे बहुत ही पसंद से खाते हैं मैंगो के आइसक्रीम, मुझे भी बहुत पसंद आता है। तो इस तरह से मैं बना देती हूँ और बच्चे पसंद से खाते हैं। दूध
डालने के बाद मैंने एक बार और मिक्स से चला दिया था, तो अच्छे से मिक्स हो गया है। और इसके बाद मैंने कटोरियाँ ली हैं, तो मैं इसे कटोरी में डाल के जमाऊँगी। आइसक्रीम को तो बहुत ही जल्दी जम जाएगा, और नहीं तो एक साथ अगर डाल दीजिए ना तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो इस तरह से अलग अलग दोनों का हिस्सा मैं इस तरह से डाल के जमा दे रही हूँ। ऐसे लड़ाई भी नहीं होगा कि मेरा कम है ज़्यादा है, तो बस बच्चे इस तरह से लड़ाई करने लगते हैं ना, तो इसीलिए एक बराबर मैंने कटोरियों में डाल दिया है। अब मैं इसे फ्रिज में डाल दूँगी और इसको जमने दूँगी, तो 1 घंटे में ही आसानी से जम जाता है। उसके बाद देखिए बच्चे स्कूल से आ गए, और स्कूल से आने के बाद बस यही लोग गर्मी से परेशान रहते हैं। धूप इतना तेज़ रहता है ना कि बच्चे जब स्कूल से आते हैं बहुत थके से रहते हैं। तो देखिए आ गए बच्चे, और मेरी बेटी भी आ गई थी। अब इसके बाद मैं बना दूंगी शिकंजी। तो मेरा शिकंजी तो बन के रेडी है, केवल मैं ग्लास लूँगी और उसमें मैं डाल रही हूँ काला नमक। काला नमक डालने से ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इसमें काला नमक ज़रूर डालिए, इससे एनर्जी भी मिलती है। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा इसमें मैं शिकंजी डाल दूँगी, और ऊपर से थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दूँगी। तो आप चाहे तो इसकी जगह पे ना सोडा भी डाल सकते हैं, तो इससे बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट आता है। आप ज़रूर एक बार ट्राई करना। तो मैं तो पानी ही डाल रही हूँ, तो इससे भी टेस्ट अच्छा लगता है। तो बस अब मेरा शिकंजी बन के रेडी है। अब मैं बच्चों को ले जा रही हूँ देने के लिए, और इसके बाद जब शिकंजी बच्चे पी लेंगे ना, तो उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे आधा घंटा बाद। तो इससे बहुत ही बच्चे रिलीफ हो जाते हैं। तो इस तरह आप ज़रूर बच्चों को बना के दीजिए जब स्कूल से आएँ गर्मियों के दिनों में। तो देखिए उसके बाद ना शाम को मेरे घर आ गए थे मेहमान, तो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं क्यूट से, तो सब आपस में बहुत ही शैतानी कर रहे थे, और मेरे बच्चों के साथ मिलके खेल रहे थे। तो बच्चे जब आ जाते हैं ना, तो मेरे भी बच्चे मिलके उनके साथ बहुत ही एंजॉय करते हैं। तो देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं। चाहिए तुमको भी? क्या लिख रही हो आद्या? आद्या लिख के दिखाओ। लिखो लिखो। नहीं लिखोगी? क्यों? आद्विक बाबू क्या? अरे नहीं, क्या कुछ तो नहीं है। उसको खोल दे, खोल दे, खोल दो इन्हों। आँख में पेन कोच देगा इसीलिए नहीं खोल। सीधे सीधे बनाओ, यहाँ पे बनाओ। देखो ए यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे। ये क्या बना रही हो? काफी कबूतर। बनाई तो। और वो ए फॉर एप्पल बनाओ, ए फॉर एप्पल। आप उनको अरे वाह, अरे वाह, लिख तो रही है। बी बनाओ, बी बनाओ। हाँ हम लिखवा रहे, रुक जा लिखवा ये रहे। क्या बना रही हो आद्या? अरे तुम बना रही थी इतना अच्छे से। बी बनाओ, बी, बी फॉर बॉल। हम बता रहे ये क्या है? फुटबॉल। अरे ऐसे नहीं बनता है, ऐसे बनता है। देखो एक उल्टा सी है बाबू। ये क्या बना रही हो? ऐसे ऐसे देखो, ऐसे देखो। हाय कल बनाएंगे फिर। हाँ हाय हम बनाए हैं। कहाँ? हाँ ऐसे नहीं बाबू। मेरी बच्ची पढ़ने वाली है। ऐसे नहीं पकड़ते नहीं पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं। स्माइल करो। बच्चा पढ़ाई कर रहा है। अरे आदमी गंदे बच्चे हो गए हो क्या? हाँ। आद्या की तरह है ना वो? आद्या की तरह लग रही है ना? ये डॉल है, डॉल। हाँ मम्मा, मम्मा की तरह है।
बच्चे इधर अपनी मस्ती कर रहे थे और हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे। तो बातें करते करते कब 2 घंटा बीत गया पता ही नहीं चला। तो जब कोई आ जाता है ना तो समय का पता ही नहीं चलता है किस तरह से समय बीत गया। नहीं तो ऐसे तो सारा दिन समय ही नहीं कटता है। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई आ जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर